अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर हर दिन नए रूमर्स और लीक सामने आ रहे हैं और सच कहूं तो हाइप अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। हम सबको पता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का विक्टर वॉन डूम एमसीयू का अगला सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है, जिसके अराउंड पूरे मल्टीवर्स सागा का एंड गेम बिल्ड हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डूम अकेला पूरी मल्टीवर्स को टक्कर देगा या फिर वो अपनी खुद की एक इलाइट आर्मी के साथ एवेंजर्स पर वॉर डिक्लेयर करेगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक क्रेजी लीक के बारे में जो क्लेम करता है कि डूम के साथ आएगी एक डेडली टीम जिसका नाम है हार्बिंजर ऑफ डूम। और टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया है कि डॉक्टर डूम वोंट बी अलोन इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। अवेंजर्स डूम्सडे आने में अब बहुत ही कम टाइम बाकी है। कास्टिंग, प्लॉट लीक्स और मार्केटिंग बीट्स ऑलरेडी न्यूज में डोमिनेट कर रहा है। हर कुछ हफ्तों में डूम्सडे से रिलेटेड या तो कुछ नया रूमर आता है या तो कोई टीजर टाइप प्रोमो या फिर किसी इनसाइडर की क्यूएनए से नए डिटेल्स बाहर निकल के आते हैं। रूसो ब्रदर्स इस फिल्म के साथ वापस आ चुके हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे ग्रैंड स्केल मूवीज के साथ ऑलरेडी सेट है। सीक्रेट वॉर्स की तरफ बिल्डअप भी पैरेलली चल रहा है, जहां इनकर्जन्स और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सेंट्रल रोल प्ले करेगा और डूम्सडे उसका डायरेक्ट प्रीलूड लग रहा है। एमसीयू के लिए ये फेज सिर्फ एक अवेंजर्स मूवी नहीं बल्कि एक रीसेट बटन जैसा ट्रीट किया जा रहा है, जहां से बैटल वर्ल्ड या लार्ज स्केल मल्टीवर्सल चेंजेस पॉसिबल लग रहे हैं। अगर एमसीयू की हिस्ट्री देखें तो थैनोस कभी टेक्निकली अकेला नहीं था। उसके पास ब्लैक ऑर्डर थी जो एवेंजर्स को अलग अलग फ्रंट्स पर हैंडल कर रही थी। कैंग के केस में तो पूरी काउंसिल ऑफ कैंग है। इसके अलावा टीवीए में तो वेरिएंट्स है ही, जिससे पता चलता है कि मल्टीवर्सल थ्रेट हमेशा एक सिस्टम के साथ आता है, सिर्फ एक इंसान के दम पर नहीं। विक्टर वॉन डूम कॉमिक्स में सिर्फ एक पावरफुल सॉर्सरर या जीनियस साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिस्ट है जो हमेशा 10 कदम आगे का सोचता है। ऐसे कैरेक्टर का सोलो आना 20-30 हीरोज के अगेंस्ट सिनेमैटिक लेवल पे थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, स्पेशली जब स्टेक्स मल्टीवर्स लेवल के हो। इसीलिए रिसेंट रिपोर्ट्स का क्लेम बहुत लॉजिकल लगता है कि डॉक्टर डूम के पास एक ऐसी टीम होगी जो एवेंजर्स को फिजिकली, मेंटली एंड मोरली तोड़ देगी। यहां एंट्री होती है लीक का सबसे स्पाइसी पार्ट। द कॉस्मिक सर्कस के फेमस इनसाइडर एलेक्स पेरेस ने रिवील किया है कि डॉक्टर डूम अकेला नहीं लड़ेगा, उसके साथ एक ग्रुप होगा जिसे हार्बिंजर ऑफ डूम कहा जा रहा है, जो बेसिकली उसके जनरल्स होंगे जो मल्टीवर्स में इंकर्जन और डिस्ट्रक्शन फैलाएंगे। हार्बिंजर का सीधा मतलब होता है कि वो जो किसी बड़ी तबाही की आने का सिग्नल हो। तो ये लोग लिटरली एवेंजर्स के लिए आने वाली कयामत का पहला चैप्टर होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई रैंडम सोल्जर्स नहीं बल्कि आइकॉनिक मार्वल के सबसे डार्क ट्विस्टेड वेरिएंट्स होंगे जो डूम के अंडर काम करेंगे। रूमर्ड लाइनअप में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर फैंडम पागल हो जाएगा, जो कि है कैप्टन हाइड्रा, मैस्ट्रो हल्क, किंग थैनोस प्लस डूम वेरिएंट्स या डूम बॉट्स का मिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन हाइड्रा। ये बेसिकली वो यूनिवर्स है जहां स्टीव रॉजर्स कभी अर्थ का ग्रेटेस्ट हीरो नहीं बना बल्कि हाइड्रा का अल्टीमेट वेपन बन गया। सोचिए एक ऐसा कैप्टन जिसके पास सुपर सोल्जर सीरम है, स्ट्रेटेजिक माइंड है, लेकिन उसकी लॉयल्टी हाइड्रा की तरफ है, फ्रीडम के लिए नहीं। अब इमेजिन करो अवेंजर्स किसी मिशन पर एक लॉस्ट कैप्टन अमेरिका को ढूंढने जाते हैं, जहां सामने आता है हाइड्रा सिंबल वाला नाजी इंस्पायर्ड सूट और कंप्लीटली ट्विस्टेड आइडियोलॉजी। इस कैप्टन हाइड्रा के साथ डूम का अलायंस एक साइकोलॉजिकल अटैक भी होगा। एमसीयू के हीरोज के लिए स्टीव रॉजर्स एक मोरल कंपास रहा है, तो उसका डार्क मिरर उनके फेथ को तोड़ने के लिए वेपन बन सकता है। अगला नाम है मैस्ट्रो हल्क। कॉमिक्स में मैस्ट्रो एक फ्यूचर वर्जन ऑफ हल्क है, जहां ब्रूस बैनर का इंटेलिजेंस और हल्क की रॉ पावर कंबाइन हो जाती है, लेकिन उसके अंदर से मोरालिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। उसने अपने यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज को खत्म कर दिया और न्यूक्स और वॉर के वजह से अब उसकी दुनिया वेस्टलैंड बन चुकी है और अपने आप को वो लिटरली वहां का टायरेंट किंग बना लेता है। अब इमेजिन करो एक सिनेरियो जहां पे हमारा हल्क, जिसके पास भी ब्रूस बैनर का दिमाग और हल्क की पावर है, वो इसके सामने खड़ा हो और इन दोनों के बीच में जो फाइट हो वो प्योर डोमिनेंस और बिना किसी लिमिट के वायलेंस के साथ दिखाया जाए। ये क्लैश सिर्फ सीजीआई फाइट नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी होगा, जहां पर हमें हल्क वर्सेस हल्क देखने को मिलेगा और यहां पर हमारा हल्क जीतेगा, फाइनली रिक्लेमिंग द टाइटल जो वो इतने समय से खोया हुआ था।
तीसरा नाम जो सामने आ रहा है वो है किंग थैनोस। हमने एंड गेम में जो थैनोस देखा था वो ऑलरेडी एवेंजर्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट था, लेकिन किंग थैनोस उसका भी नेक्स्ट वर्जन है। एक ऐसा थैनोस जिसने यूनिवर्स को जीतने के बाद भी गिल्ट या रिग्रेट नहीं, सिर्फ बोर्डम और ज्यादा पावर की चाह बची रही। कॉमिक्स में किंग थैनोस अपनी पुरानी विक्ट्रीज के बाद भी घोस्ट राइडर, सिल्वर सर्फर जैसे हेवी हिटर से टक्कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अपने लेवल के ओपोनेंट्स चाहिए थे। अब इमेजिन करो ये डूम्सडे में डॉक्टर डूम के साइड से लड़े तो भाई इसको कितने सारे ओपोनेंट मिल जाएंगे। एंड गलती से ये थैनोस अगर एवेंजर्स के सामने आ गया तो भैया उनकी तो खटिया खड़ी कर देगा, क्योंकि भाई एंड गेम में जब एक पुराना थैनोस उतना कुछ कर सकता है तो इमेजिन एक एक्सपीरियंस थैनोस जिसने पूरी यूनिवर्स पे कब्जा किया हुआ है वो इनका क्या हाल करेगा। लीक्स ये भी हिंट करते हैं कि हार्बिंजर्स के लाइनअप में डूम वेरिएंट्स या हाई टेक डूम बॉट्स का मिक्स हो सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से वी आर डूम टाइप टैग लाइन से ये सिग्नल दिया जा रहा है कि डूम अपनी खुद की मल्टीवर्सल वर्जन का हाइव माइंड या काउंसिल के फॉर्मेट में उसको यूज करना चाह रहा है। डूम बॉट्स हमेशा से कॉमिक्स में डूम का प्रॉक्सी रहे हैं, कभी फ्रंटलाइन पे लड़े हैं तो कभी डूम की जगह मरे हैं, ताकि असली डूम सेफ रह सके और अपनी प्लानिंग को कंटिन्यू कर सके। इसका मतलब फिल्म में एवेंजर्स को शायद कभी पता ही नहीं चले कि वो जिस डूम को फेस कर रहे हैं वो असली है या एक अपग्रेडेड डूम बॉट। ये ट्रस्ट और पैरानोया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, स्पेशली जब मल्टीवर्स ऑलरेडी अनस्टेबल हो। अब थोड़ा कॉमिक्स की तरफ चले तो क्योंकि ये सब पूरा आइडिया इंस्पायर्ड लग रहा है तो वो हार्डकोर फैंस के लिए ये एक ट्रीट के जैसा काम कर सकता है, क्योंकि जोनाथन हिकमैन की स्टोरीज में एक कॉन्सेप्ट आता है पार्लियामेंट ऑफ डूम, जहां डिफरेंट यूनिवर्स के विक्टर वॉन डूम एक हाई काउंसिल बनाते हैं। ये बेसिकली काउंसिल ऑफ कैंग का डूम वर्जन है। दूसरी तरफ जेसन एरन के एवेंजर्स रन में हमें मिलते हैं मल्टीवर्सल मास्टर ऑफ एविल्स, जिनका लीडर है डूम सुप्रीम, एक ऐसा डूम जिसे अपने यूनिवर्स में टोटल डोमिनेंस मिल चुकी है। ये डूम सुप्रीम डिफरेंट रियलिटीज का सबसे ट्विस्टेड विलन्स को रिक्रूट करता है, जैसे कि ब्लैक स्कल, डिस्ट्रॉयर आर्मर पहना हुआ किंग, किलमॉन्गर, घोस्ट गॉब्लिन, डार्क फिनिक्स विद बर्सर्क वुल्वरीन, किड थैनोस एटसेट्रा, और साथ ही अपनी खुद की डूम आर्मी भी क्वाइटली बिल्ड कर रहा होता है। अब लीक्स बोलते हैं कि हार्बिंजर्स ऑफ डूम का कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट ऑफ डूम प्लस मल्टीवर्सल मास्टर्स ऑफ एविल से इंस्पायर्ड लगता है, तो यहां से पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। रूसो ब्रदर्स ऑलरेडी हिकमैन और बड़े क्रॉसओवर कॉमिक्स से हेविली इंस्पायर्ड लग रहे हैं, तो डूम्सडे में एक काउंसिल ऑफ डूम्स या एटलीस्ट मल्टीवर्सल डूम स्ट्रेटेजी देखना बिल्कुल ऑन ब्रांड लगता है। एमसीयू के करंट फेज में सबसे बड़ा मुद्दा है इनकर्जन, जब दो यूनिवर्स आपस में टकराते हैं और दोनों या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर एक सर्वाइव करता है, वहीं दूसरा सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और डिफरेंट लीक्स ऑलरेडी हिंट कर चुके हैं कि इनकर्जन फ्यूचर एवेंजर्स मूवी का सेंटर होने वाले हैं। लीकर्स का कहना है कि डॉक्टर डूम इस क्राइसिस को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करेगा और हार्बिंजर्स ऑफ डूम शायद तक वो क्लीन अप क्रू होंगे जो डूम यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, ताकि डूम उनके बचे कुछ हिस्सों से अपनी नई दुनिया क्रिएट कर सके, जिसे कॉमिक फैंस बैटल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। अगर डूम्सडे का क्लाइमेक्स टीवीए टाइप लोकेशन, इनकर्जन एपिसेंटर या मल्टीवर्सल वार जोन में सेटअप है तो हार्बिंजर्स बेसिकली डूम के फ्रंटलाइन आर्मी बन सकती है। एवेंजर्स को फिर से सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक पूरे आइडियोलॉजी को फेस करना पड़ेगा। डूम एज अ सेवियर ऑफ मल्टीवर्स, जहां वो खुद को हीरो समझता है और बाकी सब ऑब्स्टेकल। अब सवाल यह है कि क्या हार्बिंजर ऑफ डूम का आइडिया सही लगता है या मार्वल को सिर्फ डॉक्टर डूम पर ही फोकस करना चाहिए। एक तरफ सिर्फ डॉक्टर डूम का सोलो मास्टरमाइंड वर्जन बहुत साइकोलॉजिकली टेरिफाइंग हो सकता है, स्पेशली आरडीजे जैसे एक्टर के साथ, वहीं दूसरी तरफ एवेंजर्स लेवल मूवी जिसमें 20 से 30 हीरोज, एक्समैन, वेरिएंट्स और मल्टीवर्स स्टेक पर हो, वहां सिर्फ एक आदमी का फिजिकली सब कुछ हैंडल करना सिनेमैटिक लेवल पर वीक फील हो सकता है। इसीलिए एक इलाइट विलन टीम जिसमें कैप्टन हाइड्रा, मैस्ट्रो हल्क और किंग थैनोस जैसे फेसेस हो तो ऑडियंस भी क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ एवेंजर्स वर्सेस डूम नहीं बल्कि एवेंजर्स वर्सेस देयर वर्स्ट केस मल्टीवर्सल नाइटमेयर बन सकता है, जो कि डूम्सडे टाइटल को जस्टिफाई भी करेगा। अब मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, अब आप मुझे बताओ हार्बिंजर ऑफ डूम का कॉन्सेप्ट एमसीयू के लिए सही डायरेक्शन है या आप चाहोगे कि मार्वल पूरा स्पॉटलाइट डॉक्टर डूम को ही दे दे?
या आप एक पॉलिटिकल मैनिपुलेटिव सोलो मास्टरमाइंड डूम को प्रेफर करते हो, या एक जनरल जिसके नीचे मल्टीवर्सल मॉन्स्टर्स की पूरी फौज खड़ी हो? कमेंट करके मुझे ये दो चीजें जरूर बताना। तुम्हारी ड्रीम हार्वेंजर ऑफ डूम लाइनअप में कौन कौन से विलन होंगे, या फिर कौन सा ट्विस्टेड विलन हमें देखने को मिलेगा, या फिर मुझे ये बताना कि तुम कौन से फेस ऑफ को बिग स्क्रीन पे देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मैस्ट्रो हल्क, कैप्टन हाइड्रा वर्सेस न्यू एवेंजर्स, किंग थैनोस वर्सेस अवेंजर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके जैसे इस वीडियो को एंजॉय कर सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल को और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, साथ ही सुपर थैंक्स के जरिए भी अपनी सपोर्ट को दिखा सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।